हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बैक पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब फ्रंट पार्ट हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर मेजर करेंगे, तो इसके लिए फुल को अपनी तरफ करते हुए रखना है और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे। वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट निकालने के लिए ही बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अभी बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ा कर लेना है और बैक पार्ट हाफ इंच छोड़ते हुए रखेंगे। हमें हाफ इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट का आर्म होल निकालना है, तो ऐसे हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है फ्रंट पार्ट की। देखिए, इसी तरह से फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रहे हूँ मैं 4 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 5.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का शेप दे देंगे। हल्के हाथों से हमें बोट नेक का शेप दे देना है। अब बेल्ट निकालना है। 3 इंच सामने की तरफ से और साइड से 3 इंच लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हैं सामने की तरफ से, तो बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हम 4 टक्स के डॉट कर लेने हैं, तो नीचे से 3.5 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच पर। अब यहाँ से ही हमें 1.5 इंच साइड से लेते हुए और 1 इंच साइड से लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सेकेंड टक्स। अब थर्ड टक्स का डॉट देना है, तो 1.5 इंच ये डॉट से और यहाँ से भी 1.5 इंच लेते हुए ऐसे हमें 4 डॉट 1.5 इंच पर कर लेने हैं और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1-1 इंच सेंटर के लिए डॉट के लिए एक टक्स निकालने के लिए 1-1 इंच बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से हाफ इंच और नीचे से टक्स के लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारे फ्रंट पार्ट का मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल कट कर लेना है। इसी तरह से फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे और नेक को भी कट कर लेना है। अगर बोट नेक है तो आप 6 इंच तक नेक रख सकते हैं। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है। अब बेल्ट को भी हम अलग कर लेंगे। अब पूरे पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। इसी तरह से मेन फैब्रिक अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और उसको हम स्टिच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्टिच कर लेना है बेल्ट को। हाफ इंच ऊपर की तरफ, हाफ इंच नीचे की तरफ जाने के लिए हमें 1 इंच बढ़ाकर बेल्ट लेना होता है, इसलिए हम 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं। तभी हमारे ब्लाउज की लेंथ, तैयार लेंथ हमारी जितनी है उतनी आ जाती है, नहीं तो ब्लाउज की लेंथ कम हो जाती है अगर हमने 1 इंच बढ़ाकर नहीं लिया तो। अब उसको पलटाते हुए पूरे डॉट का एज इट इज थपथपा लेंगे और दोनों साइड से हमारे डॉट आ जाएंगे और उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और उसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से चारों साइड से हमें स्टिच लगा लेनी है। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर के बराबर से ही स्टिच लगानी है। अस्तर के बराबर से स्टिच लगाते हैं और पूरे जो हमारे टक्स के लाइन है उसके ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है और जो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है वो फैब्रिक को हम कट कर लेंगे
और अब हमारे टक्स के जो लाइन है उसी को हम अस्तर के साथ स्टिच लगा लेंगे सबसे पहले, ताकि हमारे टक्स पॉइंट देते वक्त दोनों फैब्रिक सिलाई में आ जाए। नहीं तो क्या होता है, ऊपर का छूट जाता है और हमारे अस्तर के फैब्रिक को ही सिलाई लग जाती है। इसलिए इसी तरह से लाइन करते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। अब पूरे टक्स को 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये लगा लेने हैं। और यह साइड के जो टक्स है उसको 1/2 इंच लेते हुए बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसी तरह से बाहर की तरफ सिलाई लाते हुए ये टक्स देने हैं। पूरे चारों टक्स इसी तरह से हम दे देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच और बाहर की तरफ निकालते हुए उसको बाहर कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए टक्स देना है। देखिए इसी तरह से पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। नीचे का बेल्ट अटैच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए बेल्ट अटैच हो चुका है मेरा। अब इसको हम हाई हुक की पट्टी लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए मैं हुक की पट्टी लगा लेनी है। हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर लगाते हुए रॉन्ग साइड लेके जाना होता है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हम नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को रेडी करने के लिए उरब में एक पट्टी लेते हैं और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगा लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर की स्टिच लगाते हैं और जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच लगा लेते हैं। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं। मैं रफ स्टिच ही लगा रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। हमारे दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। देखिए मेरा ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।